स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने चैनल संस्कृत माला में तथा हमारे द्वारा चलाए गए इस सीरीज महर्षि में। साथियों, आज हम अभ्यास पाठ पढ़ने वाले हैं और यह 5वां पाठ है। पाठ का नाम था जले अपि वसंती जीवाः। यह उसी का अभ्यास पाठ है। इससे पहले हमने जो मूल पाठ है वह पढ़ लिया है। अगर आप लोगों ने वह पाठ नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में जाकर वह वीडियो देख सकते हैं और पाठ को पढ़ सकते हैं। उस चैप्टर को पढ़ने के बाद आज हम अभ्यास पाठ पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, एतानि कथनानि शुद्धानि अशुद्धानि वा इति वदन्तु लिखन्तु च। यह जो कथन दिया गया है यह शुद्ध है या अशुद्ध है यह लिखना है। तो देखिए, शार्क मत्स्य दीव्यति। शार्क मत्स्य जो था वो क्या चमकता था, ऐसा तो कुछ पढ़े थे कि हम आप लोगों को याद होगा। तो ये अशुद्ध है, ठीक है, क्योंकि शार्क मत्स्य नहीं चमकता है, जो स्वर्णिम मत्स्य जो था वो चमक रहा था। ठीक है, चलिए। स्वर्णिमः मत्स्य जले भूमौ च उभयत्र वसति। जो स्वर्णिम मत्स्य जो था, जो स्वर्णिम मछली थी, क्या वो जल में और भूमि अर्थात भूमि पर उभयत्र वसति दोनों जगह रहता है? तो हाँ, यह सही है। तो सही है तो इसलिए हम क्या लिखेंगे इसको? शुद्धम। ठीक है। फिर तीसरा देखिए कि जले बहवः विचित्राः जन्तवः वसन्ति। जल में बहुत सारे विचित्र जंतु रहते हैं, तो ये भी सही है। तो हम लिखेंगे शुद्धम। जहां आपको कथन सही लगे उसको शुद्धम ऐसा लिखना है। फिर है मंडूकः टर्टर इति ध्वनिं करोति। तो ये भी सही है, ये इसको भी क्या लिखना है? शुद्ध। शार्कः बलवान मत्स्य भवति। तो ये भी शुद्ध है, ठीक है। शार्क भी बहुत ज्यादा बलवान होता है। फिर है छठा प्रश्न, छात्राः समुद्र तटम गच्छन्ति। तो ये भी शुद्ध है, ठीक, आप लिख लेंगे। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न है कि मंजूषायाम प्रदत्त पदैः रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। तो यहाँ जो ब्रैकेट में जो शब्द दिए गए हैं इसी से हमको यहाँ पे जो उचित शब्द होगा ये हमको भरना है इसमें। तो आइए बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न पूछा है कि एते जंतवः मिलित्वा वसन्ति। तो ये जंतु मिलकर क्या है? रहते हैं। तो कहाँ रहते हैं? तो समुद्र में रहते हैं, ठीक है। तो इसका पहला का उत्तर ये हो जाएगा। दूसरा देखिए, तत्र एकः दीव्यति। वहां एक चमकता है। क्या चमकता है? तो वहां पे एक मछली, ठीक है, ये हो जाएगा 2 का। फिर है तीसरा देखिए कि अयम शार्कः अपि खादति। यह जो शार्क है भी खाता है। क्या खाता था? तो मानवान, मतलब यह मनुष्यों को भी खा जाता है शार्क। फिर चौथा प्रश्न, तू जले भूमौ च उभयत्र वसति। ऐसा कौन सा जीव है इसमें से? तो जल में भी और भूमि पर दोनों जगह रहता है। तो हमने पढ़ा था मंडूक अर्थात मेंढक, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा चौथा का ये। फिर पांचवा देखिए, स्वर्णिमः मत्स्यः भवति। जो स्वर्णिम मत्स्य होता है क्या होता है? तो स्वर्ण सदृश होता है। 5 का ये हो जाएगा। चलिए ये हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब तीसरा प्रश्न है, उचित पर्याय पदम चित्वा लिखन्तु। उचित पर्याय पद को चुनकर हमें लिखना है पर्यायवाची शब्द, जैसा कि हम पिछले पाठ में लिखते आ रहे हैं। तो जंतु का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? जीवः, ये हो जाएगा पहले का। समुद्रः, इसका पर्यायवाची हो जाएगा सागरः। मत्स्य अर्थात मछली, इसका पर्यायवाची हो जाएगा मीनः, इसका भी अर्थ मछली ही होता है। मानवः अर्थात मनुष्य, 4 का ये हो जाएगा। और हर्षिता, तो हर्षिता अर्थात प्रसन्ना, तो ये 5 का ये हो जाएगा। चलिए अब आगे भी देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या दिया गया है? दिया गया है साथियों कि एतेषां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। तो अब हमें क्या है? इन प्रश्नों का उत्तर एक पद में लिखना है। तो आइए विद्यार्थियों देखते हैं। सबसे पहला पूछा गया है कि मानवान कह खादति। जो मानवान को अर्थात मनुष्य को कौन खाता है? शार्क मछली या मेंढक? कौन खाता है? तो शार्क मछली, ठीक है। तो यहाँ पे शार्क मत्स्य यहाँ पे देना है आपको, शार्क मत्स्य। फिर है हर्षिताः छात्राः कुत्र गच्छन्ति। जो प्रसन्नचित्त जो छात्र थे वो कहाँ जाते हैं? जंतुशाला में या समुद्र तट पर? तो समुद्र तट, ठीक है। 2 का ये हो जाएगा। फिर
तीसरा प्रश्न देखिए, कह जले भूमौ च उभयत्र वसति, कौन है जो जल में भी और भूमि पर दोनों जगह रहता है, कछुआ या मत्स्य? तो यह हो जाएगा कछुआ। कछुआ भूमि पर भी रहता है और जल में भी। इसके बाद देखिए, विशालकाय मत्स्यस्य किम नाम अस्ति, जो विशालकाय जो मछली है उसका नाम क्या है? स्वर्णिम नाम है या शार्क? तो उसका नाम क्या था? शार्कः। ठीक। फिर है समुद्रस्य जंतवः कथम वसंती, जो समुद्र के जो जंतु है कैसे रहते हैं? मिलकर या भ्रमित अर्थात घूमकर? तो ये रहते हैं मिलकर। चलिए, ये बन जाएगा आपसे, बिल्कुल आसान था। अगर आपने पिछले पाठ अच्छे से पढ़ा है तो आराम से बना लेंगे। फिर आगे दिया गया है, पांचवा प्रश्न दिया गया है कि एतेषां प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन वदन्तु लिखन्तु च, इन प्रश्नों के उत्तर आपको अब पूर्ण वाक्य में देने हैं। तो पहला प्रश्न दिया गया है कि जले कीदृशाः जन्तवः सन्ति, जल में किस प्रकार के जंतु है? तो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि जल में बहवः विचित्राः जन्तवः सन्ति। तो क्या हो जाएगा, एक कीदृशा के स्थान पे आपको क्या लिखना है? बस इतना ही चेंज करना है आपको कि बहवः, ठीक है, विचित्राः, बहवः विचित्राः जन्तवः सन्ति। इसके बाद बिल्कुल ऐसे ही लिख देना है। दूसरा प्रश्न देखिए, समुद्रस्य जले कः दिव्यति, तो समुद्र के जल में कौन चमकता है? तो स्वर्णिमः मत्स्य। क्या लिखेंगे हम? स्वर्णिमः मत्स्य, ये लिख देंगे। कह के स्थान पर लिख देना है बस यहाँ पे। तो कैसे बन जाएगा इसका उत्तर? समुद्रस्य जले स्वर्णिमः मत्स्य दीव्यति। तीसरा प्रश्न देखिए कि शार्कः इति मत्स्यस्य किम किम खादति, ठीक है, शार्क इति मत्स्यः किम किम खादति, जो शार्क मछली तो क्या क्या खाता है? तो हमने अभी पढ़ा था कि लघु मत्स्यन, मतलब छोटी मछलियों को, लघु मत्स्यन, और क्या? मानवान, ठीक है, मानवान च लगाना है, क्योंकि दो चीजें, छोटी मछली और मानवों को। चलिए, हो जाएगा ये भी। अब आगे देखिए कि जले मिलित्वा के वसंती, तो जले में मिलकर कौन रहते हैं? तो जो जल में रहने वाले जो जीव है वही मिलकर रहते हैं। फिर है मंडूकः कुत्र वसति, जो मंडूक है अर्थात जो मेंढक है वो कहाँ रहता है? तो हमने पढ़ा है ना, जल में और भूमि पर। तो क्या लिखेंगे? संस्कृत में लिखना हो तो जले भूमौ च उभयत्र, ठीक है, क्या लिखेंगे? उभयत्र। बस ये भी हो जाएगा, कुत्र के स्थान पे आपको यहाँ पे ये लिख देना है, बस हो जाएगा। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा कि मंडूकः जले भूमौ च उभयत्र वसति। चलिए, छठा प्रश्न देखते हैं हम कि स्थूल पदानाम स्थानेषु कोष्ठकात् उचितम प्रश्नवाचक पदम चित्वा प्रश्न वाक्यानि वदन्तु लिखन्तु च। अब हमें प्रश्न बनाने हैं, और प्रश्न बनाते समय हमें ये ध्यान रखना है जहां पर स्थूल शब्द है, ठीक है, वही चेंज होगा, बाकी का वैसे के वैसे ही रहेगा। तो पहला प्रश्न है, चलिए इसको पहले बनाते हैं कि छात्राः समुद्र तटम गच्छन्ति, छात्र समुद्र तट को जाते हैं, ठीक है। तो प्रश्न क्या बनेगा? यहाँ से बनाना है समुद्र तटम, तो छात्र कहाँ जाते हैं, ऐसा प्रश्न बनेगा ना कि छात्र कहाँ जाते हैं। तो कहाँ की संस्कृत क्या होती है? कुत्र, ये मैंने पहले ही बताया है। तो प्रश्न बनाना तो कैसे बनेगा कि छात्राः कुत्र गच्छन्ति। फिर है दूसरा प्रश्न देखिए कि अयम मंडूकः अस्ति, तो हमें मंडूक के स्थान पर परिवर्तन करना है। तो जो प्रश्न बनाना है हमें तो कैसे बनेगा कि अयम कः अस्ति, तभी तो हम उत्तर बताएंगे कि यह मंडूकः अस्ति, कि अयम मंडूकः अस्ति। तो यहाँ पे मंडूकः के स्थान पे क्या हो जाएगा? कः। चलिए, आप भी बना सकते हैं, बस आप लिंगों का ध्यान रखिए कि पुल्लिंग में है या स्त्रीलिंग में, नपुंसकलिंग है, और किस वचन में पूछा गया है। बिल्कुल उत्तर भी उसी वचन में होगा और प्रश्न भी उसी वचन में। एक और देखिए कि एकः मत्स्यः जलस्य ऊपरी आगच्छति। आप देखिए यहाँ पे जलस्य, यहाँ पे षष्ठी व्यक्ति है। अब देखेंगे यहाँ पे षष्ठी व्यक्ति कहाँ पे, तो यहाँ देखिए कस्य, जलस्य कस्य, एक जैसा ही लग रहा है आपको। यहाँ से प्रश्न कैसे बन जाएगा कि एकः मत्स्य कस्य ऊपरी आगच्छति, एक मछली किसके ऊपर आ जाता है। तो हम क्या उत्तर में क्या लिखेंगे? जलस्य। फिर है चौथा प्रश्न कि शार्कः लघु मत्स्यान् खादति, जो शार्क होता है वो क्या है? लघु
मछलियों को खा जाता है। तो देखिए लघु मत्स्यान, ये कहाँ का रूप है? तो ये है द्वितीय व्यक्ति का बहुवचन। तो हमें जो प्रश्न बनाएंगे वो भी द्वितीय व्यक्ति का बहुवचन से ही बनेगा। तो क्या बन जाएगा? शार्कः कान खादति। तो उत्तर में क्या आएगा कि शार्कः लघु मत्स्यान खादति। फिर है समुद्रे बहवः जन्तवः वसन्ति। तो समुद्र में बहुत सारे जीव रहते हैं। तो यहाँ पे समुद्रे क्या है? बहवः जन्तव। देखो जन्तव के स्थान पर परिवर्तन करना है। तो जन्तव देखिए कहाँ का रूप है? ये है आपका प्रथमा व्यक्ति का बहुवचन। अब यहाँ पे देखिएगा कि देखिए यहाँ भी कहा प्रथमा व्यक्ति का बहुवचन में, के भी प्रथमा व्यक्ति का बहुवचन में, कानी भी प्रथमा व्यक्ति का बहुवचन है। लेकिन हमें अब लिंग से देखने के, यह कौन सा लिंग का है? तो पुल्लिंग का है। तो यहाँ पुल्लिंग वाला ही देखेंगे। तो पुल्लिंग का यहाँ पे के, ठीक है, क्या है? यह के। तो क्या हो जाएगा कि समुद्रे बहवः के वसंती। ठीक है, प्रश्न निर्माण होगा के वसंती। सही है। चलिए अब देखिए यहाँ पे मूल्यात्मक प्रश्न दिया गया है। अस्मिन् पाठे भवन्तः विभिन्न जंतूनां विषय अपठन। इस पाठ में हम लोगों ने क्या है? विभिन्न जंतु नाम, आप लोगों ने विभिन्न जंतुओं के विषय अर्थात बारे में अपठन अर्थात पढ़ा। अस्माभिः एतेषां जंतूनां रक्षणं करणीयम्। हमें इन जंतुओं की क्या है? रक्षा करनी चाहिए। भवन्तः जीवानां रक्षणाय किं किं कर्तुम् इच्छन्ति। आप क्या है? जीवों की रक्षा करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको बताना है। आप खुद विचार कीजिए कि आप अगर किसी जीव को घायल देखते हैं तो आप क्या कर सकते हैं उसके लिए। एक एक्टिविटी है कि भवताम प्रियः पशु कः अस्ति। आपका जो प्रिय पशु, आपका फेवरेट पशु कौन सा है? तस्य चित्रम निर्माय सुंदर वर्णैः रंजयत। सुंदर रंगों से आपको यहाँ पे एक चित्र बनाना है जो आपका फेवरेट पशु हो। ठीक है, किसी को गाय पसंद है, किसी को हिरण, किसी को बिल्ली, किसी को कुत्ता। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो आपको पसंद है उसका चित्र बनाइए और उसमें रंग भरिए। इतना ही काम करना है। फिर आगे अब देखिए कि ये व्याकरण वाला है, तो हम इसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए, जय हिंद।